राजधानी लखनऊ में होली का पर्व जगह जगह धूमधाम से मनाया जाता है। इसी की श्रृंखला में अमीनाबाद की होली भी भव्य रूप से मनाई गई है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के तहत हमेशा से भव्य रूप आयोजित किया जाता है। छोटे से लेकर बड़े दुकानदारों द्वारा इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें कई अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी होती है, जिसमें जीतने वाले को समिति द्वारा अलग अलग तरह के उपहार भी दिए जाते हैं। होली का पर्व यहाँ पे मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और ये काफी वर्षों से मनाया जा रहा है, इसमें क्या खासियत है? खासियत इसमें ये है कि आज का माहौल जो है आचार संहिता लग जाने के बाद से, और अगर आप लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में अगर उसके दिल अमीनाबाद में अगर कोई प्रोग्राम करा रहे हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाना चाहिए, समझे? तो उसी को शांतिपूर्ण ढंग से निपट रहा है। 10% बचा है, पूजा करनी है, सील बांटना है। ऊपर वाले की दया से पुलिस प्रशासन का और यहाँ के लोकल दुकानदारों का और कमेटी के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ साथ मैं अपने एक कार्यकर्ता के दुख, क्योंकि वो एक्सपायर हो गए हैं, और उनकी याद में मैं एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिंकू चौधरी मेरे सबसे कर्मठ और सबसे जुझारू साथी थे, तो उनका दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बीच में नहीं है, तो आगे चल करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। अब आगे ईश्वर चाहेगा तो प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बस होली का त्यौहार है, होली और ईद का दोनों का त्यौहार है। और अगर प्रशासन और जिस तरीके से चुस्त है, ऊपर वाले ने चाहा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिस तरीके होली का निपट रहा है उसी तरीके ईद भी निपटेगी, और हम लोग फिर से गले एक दफे मिलेंगे। कई सालों से यहाँ पे होली मनाई जा रही है, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन यहाँ पे सहयोग कर रही है? बिल्कुल सहयोग, बिल्कुल सहयोग, और वो आचार संहिता की वजह से थोड़ा ज्यादा कहेंगे कि वो इस होली के पर्व पे खुद परेशान होते हैं अगर कोई गलती करते हैं, लेकिन उनके साथ उनका परिवार परेशान होता है, और पूरे परिवार की होली परेशान होती है। उसको ना करके और खुशी से होली मनाएं और आगे चले। हिंदू मुस्लिम एकता को परिचय देती है, इसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, ये तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट आज से नहीं था, 40 साल पहले से था, और उस समय माहौल कुछ इसी टाइप का होता था, तो उसको चालू किया। और आज के टाइम में कुछ और है, तो समय को हम नहीं रोक सकते, समय को, काल को वही रोक। मुझे 40 साल पहले संरक्षक बनाया था, और 40 साल से ज़्यादा का अर्थ हो गया है कि मैं हर साल इस प्रोग्राम को अटेंड करता हूं। और ये जितने बच्चे हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से चंदा वसूलते हैं। और यहाँ के जितने दुकानदार हैं, हिंदू और मुसलमान, फराक दिली से चंदा देते हैं, और उनका सबका सहयोग इसमें शामिल रहता है, सबका ताउन शामिल रहता है। यहाँ के बारे में मैं 2 बातें आपसे बताना चाहता हूँ, बड़ी अहम बातें बिल्कुल एकदम। एक बात तो ये कि यहाँ के दुकानदार जो हिंदू मुसलमान चंदा देते हैं होली महोत्सव संघ को, यही दुकानदार चंदा देते हैं 12 वफात को मिलाद होता है झंडे वाले पार्क में, यही दुकानदार उस मिलाद को भी चंदा देते हैं, बराबर से चंदा देते हैं। तो ये यहाँ की एकता की बात यहाँ की बहुत मशहूर होती जा रही है, पूरे प्रदेश में जा रही है ये बात बिल्कुल एकदम। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि अमीनाबाद लखनऊ का मरकज है, सेंटर है, लखनऊ का दिल कहलाता है, लखनऊ का दिल कहलाता है। और यहाँ की एक बड़ी खास बात है हिंदू मुस्लिम एकता की, ये घंटाघर पार्क है, इसमें जो मंदिर बना है हनुमान जी का, ये चौधरी खलीकुज्जमा ने बनवाया है, जो यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे, और जिनकी जमीन पर एयरपोर्ट अमौसी में बना है बिल्कुल एकदम, उन्हीं ने ये मंदिर हनुमान जी का बनवाया था। उनके नाम का पत्थर लगा है, उनके नाम की आरती उतारी जाती है इसी अमीनाबाद में। और इसी अमीनाबाद में झंडे वाले पार्क के सामने तो सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 1000 से ज्यादा आदमी हर वक्त नमाज पढ़ सकता है, और अजान होती है, नमाज होती है उसके अंदर, वो पंडिताइन ने बनवाई थी। ये अमीनाबाद की खास बात है। संदेश आप चाहेंगे जो हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको क्या संदेश आज इस होली पे आप देना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ा संदेश बता रहा हूँ कि ये अमीनाबाद का संदेश पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए
कि एक ही मुसलमान मंदिर बनवा रहा है, एक हिंदू मस्जिद बनवा रही है। और ये अगर आप लखनऊ की बात करेंगे तो मैं लखनऊ के बारे में बोल सकता हूँ, बहुत बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि अमीनाबाद का होली महोत्सव संघ है, इसको मैं अमीनाबाद तक सीमित रखता हूँ बिल्कुल एकदम। अमीनाबाद के नवासी और हमारे ये नौजवान जो कारकुनान हैं, जो हमारे ये नौजवान हैं, मनीष चौधरी जी, संजय चौधरी, शैलेन चौधरी और इसके कायम करने वाले, मैं बता दूं कि देखिए खुशी में आजकल कुछ गम भी शामिल होता जाता है। ऐसी खुशी के मौके पर हम लोगों को बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसी खुशी के मौके पर हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि हम उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने इसको कायम किया था। राजकुमार सबसे पहले आदमी, जो जवानी में उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने कायम किया था। त्रिलोकीनाथ जी हिंदू मुस्लिम सेवा समिति के अध्यक्ष थे, वो बराबर इसमें सहयोग देते थे, उनका इंतकाल हो गया। मुन्ना का लड़का जो राम दुलारे का पोता राजेंद्र कुमार, जवानी के आलम में उसका इंतकाल हो गया। शंकर शर्मा जी हमारे बड़ी मेहनत करते थे, रात दिन एक कर देते थे, उनका इंतकाल हो गया। हम किसके किसके नाम बताएं। अभी ये प्रोग्राम जो 10-20 साल तो उस लड़के ने किया था, जो मेरा भतीजा था पिंकू चौधरी सोमकर, वो यहाँ से पूरे अमीनाबाद से चंदा वसूलता था। बहुत दीदार लड़का था और उसको कैंसर हो गया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। हमारा बेटा था वो, अभी बड़ा उसका दुख है, बड़ा अफसोस है। वो उसकी इस प्रोग्राम की जान था, बिल्कुल वो इस प्रोग्राम की जान था पिंकू चौधरी, बिल्कुल। उसकी वजह से एक साल प्रोग्राम यहाँ नहीं हुआ है, 5 साल नहीं हुआ है, अब भी हुआ है। उसकी वजह से हम ना होली मनाएंगे ना ईद मनाएंगे हम, बिल्कुल। अब वो हमारे घर का बच्चा था, हमारा भतीजा था, हमें अब्बा कहता था।